नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसी डिवाइस के बारे में जो सॉइल टेस्टिंग की दुनिया में रेवोल्यूशनरी साबित हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं सॉइल न्यूट्रिएंट सेंसिंग डिवाइस की, जो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप की गई है। इसके इन्वेंशन का श्रेय जाता है केमिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह को, जिन्होंने इसे डेवलप किया है। ये हाल ही में अभी 21 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया है और इसको मार्केट में वाइड स्प्रेड एडाप्टेबिलिटी और लोग खरीद पाए, इसके लिए इन्होंने एक कंपनी से और एमओयू साइन किया है उसको बनाने के लिए। तो इसको हम डिटेल में समझने से पहले एक इससे पूर्व में भी ऐसी डिवाइस आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप की गई थी, 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था, उसके बारे में जानते हैं। उसका नाम है भू परीक्षक रैपिड सॉइल टेस्टिंग डिवाइस। यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि सॉइल टेस्टिंग 90 सेकंड में ही करके आपको दे देती है। तो इसके बारे में समझते हैं। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकते हैं। तो हम समझते हैं काम कैसे करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फोन में एक भू परीक्षक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से। उस एप्लीकेशन के माध्यम से ये काम करता है। ये डिवाइस जो है मोबाइल से पहले कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप 5 ग्राम सॉइल लेते हैं और उस डिवाइस में यहाँ एक ढक्कन की तरह स्पेस दिया होता है, उसमें आप रखते हैं, फिर उसको लगा देते हैं। फिर वो डिवाइस जो है 90 सेकेंड के बाद आपके मोबाइल में सीधे रीडिंग दे देती है। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है नियर इंफ्रारेड थर्मोस्कोपी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्राई सॉइल से सीधे बिना किसी केमिकल रिएक्शन, बिना केमिकल रिएजेंट के यूज से सीधे आपके मोबाइल में सॉइल हेल्थ की जानकारी दे देती है। तो जो भू परीक्षक रैपिड सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है, ये सॉइल के 6 पैरामीटर का स्टडी करता है। जैसे अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसके साथ ही साथ सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसको शॉर्टकट में सीसी बोलते हैं, और क्ले कंटेंट, इस 6 पैरामीटर की स्टडी इस भू परीक्षक डिवाइस के द्वारा की जाती है, जो 90 सेकंड में आपको दे देता है। तो जो पुरानी डिवाइस है जो 2022 में आई थी, एक बार चार्ज करने पर 120 सॉइल सैंपल की स्टडी करता था और इसकी जो प्रेडिक्टेबल लाइफ है ये 5 साल का है कि 5 साल ये चलेगा और एक डिवाइस अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ में 1 मिलियन तक के सॉइल सैंपल का एनालिसिस कर सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो जनरली किसान जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सॉइल सैंपल को, तो उस एक जटिल प्रक्रिया से ही उनको निजात मिलेगा और ये रियल टाइम न्यूट्रिएंट स्टेटस जो सॉइल का है वो किसान को बता पाएंगे, जिससे कि किसान प्रिसाइज तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो एक गैप होता है अच्छे उत्पादन लेने के लिए और जो फार्मर डालता है, उस गैप को मेंटेन करेगा रियल टाइम डेटा के माध्यम से। जब रीडिंग आता है मोबाइल पे, तो मोबाइल पे रीडिंग आता है तो उस एप्लीकेशन में एक ऐसी भी सुविधा है कि आप उस रीडिंग ऐसे आता है कि किसान को तो चाहिए कि हम कितना केजी डालें कि हमारा उत्पादन अच्छा हो, तो उसको उसके मेनू में जाके आप रिकमेंडेड फर्टिलाइजर पे जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको बता देता है कि कौन सा फर्टिलाइजर, आपको क्रॉप भी सेलेक्ट करने को देता है। सबसे पहले आप क्रॉप सेलेक्ट करेंगे, हाँ मेज में, तो मेज के हिसाब से आप उसमें कितना फर्टिलाइजर डालेंगे उसका क्वांटिटी और कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे, कौन सा रिकमेंडेड, उसके लिए सारा रिकमेंडेशन दे देता है। तो इसलिए कि बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो इतने कम समय में दे देता है और बिना रिएजेंट की स्टडी करता है। तो अब बात करते हैं जो नई डिवाइस, ये तो पुरानी डिवाइस के बारे में बात हो गई। अब नई डिवाइस जो अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया इन्होंने, उसके बारे में बात करते हैं। तो भी मल्टीपल पैरामीटर की स्टडी करेगा, उसमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन यह है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी स्टडी की जा सकेगी और उसमें और भी एडवांसमेंट किया गया है, उसके क्षमता में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जैसे वो एक बार चार्ज होने के बाद वो 250 सैंपल की स्टडी कर सकता है। इसके साथ ही साथ उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा दिन तक लाइफ साइकिल उसकी हो सकती है और ये उसमें यही कहा गया बस कि मल्टीपल न्यूट्रिएंट का स्टडी करेगा, क्लियर नहीं किया गया किस किस न्यूट्रिएंट का स्टडी करेगा। तो बात करते हैं इससे किसानों को फ़ायदा क्या होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम
ओवर यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर का हैवी यूज नहीं करेंगे या अंडर यूज भी नहीं होगा, जितनी मात्रा चाहिए उतना हम उसका यूज करेंगे। फर्टिलाइजर लॉसेस कम होगा। पोषक तत्व जो है फसल को उसके डिमांड जब उसकी जरूरत होगी तब उसको उससे समय समय पे मिलता रहेगा। और लॉसेस कम हो, ज़्यादा यूज ना हो, तो इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। और जब ये सबका इंटीग्रेशन होगा तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसको अधिक मात्रा में बनाने के लिए आईआईटी ने एक कंपनी है उसके दोस्त से ये एमओयू साइन कर रखे हैं जो बनाएगी और वाइड स्प्रेड अडेप्टेबिलिटी के लिए आगे उसको बढ़ाएगी। तो ये रहा इसका इंफॉर्मेशन। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री वॉरियर सीएसए को सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।